वेलकम बैक योर चैनल विश्वजीत क्लासेस। तो बहुत दिनों के बाद एक बेहतर अंदाज में इस चैनल में आपका मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की खास क्या बात है, तो मैं आप लोगों को बिहार पुलिस की जो नई बहाली आने वाली है, सिपाही भर्ती बहाली है, उस बहाली के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या खास चीज़ है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, इसके साथ साथ कितना जंप होगा, कितना आपका कूद होगा, माने जो भी जंपिंग है आपका, फिर से गोला है, इस सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस बहाली में टोटल जो आपके पद हैं, इस बात को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे और जानते भी होंगे कि टोटल पद जो है आपका 19,838 सीट है इसमें, है ना। और ये मुझे लगता है कि काफ़ी सीट है इस बार के लिए। तो इसकी तैयारी में आपको जोर शोर से लगना चाहिए, और जब तक ये अच्छी तरह से समझिएगा नहीं इस एग्ज़ाम प्रोसेस को, सिलेक्शन प्रोसेस को, तब तक थोड़ी सी बातें बहुत ही आपको परेशान करने वाली है। तो चलिए इसको अच्छे से जानते हैं, समझते हैं पहले, है ना। तो देखिए, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो चयन की प्रोसेस है, चयन की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि चयन की जो प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले एक बार जान लीजिए, है ना, क्या जानना है इसमें आपको। तो पहले तो आपका फर्स्ट टाइम में आपका जो एग्जाम होगा वो आपका लिखित एग्जाम होगा। फर्स्ट टर्म में आपका लिखित एग्जाम होगा, और आपको मैं बता दूं, और सेकंड जो है आपका शारीरिक परीक्षा होगा। क्या होगा? शारीरिक परीक्षा, जिसके आपको फिजिकल टेस्ट कहते हैं या फिजिकल एग्जाम कहते हैं, ये सेकंड टर्म में होगा। और थर्ड जो पोजीशन आपका, थर्ड जो एग्जाम होगा, ये आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस बात को ये समझ लीजिएगा, है ना। पहले आप रिटन एग्जाम दीजिएगा, उसको फिजिकल दीजिएगा, उसके बाद का दस्तावेज का सत्यापन डीवी होगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो और क्या चीजें समझिए, 20 मिनट समय मिलेंगे इतना एग्जाम के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए, सबसे पहले जो जान लेते हैं इसके बारे में कि एग्जाम पैटर्न जो है इसका, उसको समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न जो है आपका, बताते चले कि एग्जाम पैटर्न जो है आपका ऑफलाइन होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑफलाइन होने वाला है। और ओएमआर सीट जो आप लोग समझते ही हैं, गोला भरने वाला, है ना। तो ये गोला भरने वाला इसमें पैटर्न है, आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है कि ऑफलाइन है, ठीक है। तो गोला थोड़ा अच्छे से आप लोग इस पे एक्सपर्ट हैं, तरीके आप लोगों को पता है ना। तो देखिए, तो बात को तो समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से, है ना। तो देखिए, आगे की मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें एक और बात याद रखिएगा, जो आप एग्जाम दीजिएगा उसका 30% आपको मार्क्स आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 30% चाहिए। और ये 30% होगा क्या, इसको समझते हैं कि 30% में होगा क्या, ठीक है ना। ये आपका मेरिट नहीं बनाएगा, पहली बात कंफर्म समझ लीजिए, फाइनली समझ लीजिए, इससे कोई आपका मेरिट नहीं बनने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या होगा कि अगर आपके 30% या 30% से ज्यादा आता है, तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए योग्य बन जाइएगा, इसके नेक्स्ट एग्जाम के पात्र बन जाइएगा। ये जो आपका रिटन एग्जाम होता है, बस ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, याद रखिए, क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 30% मार्क्स की आवश्यकता होती है। इससे प्लस मिलाइए तो कोई इशू नहीं होती है, क्योंकि इससे मेरिट बनने वाला नहीं है। इस बात को कंफर्म समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करें कि इसकी शारीरिक दक्षता क्या होती है, फिजिकल जो एग्जाम होता है उसमें क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो दौड़ है, जो रनिंग है, वो आपका 50 मार्क्स के लिए होता है। लेकिन ये भी समझना होगा कितना क्या रनिंग करेंगे, 50 मार्क्स हमको मिलने वाला है। तो याद रखिएगा, अगर 5 मिनट से कम आप रन करते हैं, मतलब 5, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 1600 मीटर की दौड़ है, अगर आप 5 मिनट से पहले कर लेते हैं तो आपको 50 मार्क्स हन मिल जाएगा। अगर आप 5 मिनट से या 5 मिनट 20 सेकंड लेते हैं तो आपको वहां पर 40 नंबर मिलेंगे, है ना। अगर उससे ज्यादा समय लेते हैं, 40 सेकंड ज्यादा लेते हैं, तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, है ना। अगर 6 मिनट लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और उससे ज्यादा लेते हैं, 6 मिनट ज्यादा लेते हैं, तो समझिए कि आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। याद रखिएगा,
इस बात को, है ना। इसी प्रकार ये सभी कैटेगरीज के लिए होता है ऐसा, है ना, समझते हैं इसको। सभी कोटि के लिए ऐसा चीज है ना। मेल के लिए आप जानते हैं 1600 मीटर है ना। अगर बात करें तो फीमेल के लिए बात करें, ठीक है, तो फीमेल के लिए हम बात करें तो आपका 1000 मीटर जो है, ठीक है ना। इसी प्रकार सेम अगर वो फीमेल जो है 5 मिनट की जगह पर 4 मिनट लेती है तो उनको क्या, फीमेल के लिए आप समझ लीजिए 1 मिनट माइनस हो जाता है इनमें, है ना। तो उनके लिए क्या हो जाएगा, 4 क्या कहते हैं उसको, 4 मिनट के लिए उनको पूरे 50 मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे, है ना। आप यूं समझ लीजिए, क्या किस समझिएगा, 1 मिनट यहाँ कम होगा तो फीमेल के लिए हो जाएगा। अगर 4 मिनट 20 सेकंड लेती है फीमेल तो उनको मिलेगा 40 नंबर मिलता है। अगर 4 मिनट 40 सेकंड लेती है तो उनको 30 नंबर मिलेगा फीमेल के लिए। अगर वो 6 मिनट लेते हैं, मींस 5 मिनट लेती हैं तो उनको मिलेगा 20 नंबर मिलेगा, है ना। पहले तो 4 मिनट 40 सेकंड के लिए हमको मिलेगा कितना, 30 नंबर मिल जाएगा। 5 मिनट के लिए उन्हें 20 नंबर मिलेगा। अगर वे 5 मिनट से अधिक लेती हैं तो उन्हें भी असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और सुनिए, ये तो बात आप लोग समझ गए हैं। अगर बात करें कूद, जो हाई जंप होता है उसमें कितने नंबर मिलेंगे, तो टोटल हाई जंप में आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं। कितने, 25 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हाई जंप को मैं समझा रहा था, किसको जी, हाई जंप को। तो देखिए जो हाई जंप होते हैं आपको यहाँ से 25 नंबर लेने होते हैं। कितने नंबर, टोटल 25 नंबर आपको ले लेना है हाई जंप में। अगर 4 फीट तक, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 4 फीट तक अगर जंप मारते हैं तो आपको टोटल जो है 13 नंबर मिलता है। 4 फीट 4 इंच तक जाते हैं तो 17 नंबर मिलेगा। और 4 फीट 8 इंच तक जाते हैं तो आपको टोटल आपको मिलने वाला 21 नंबर है। और 5 फीट तक जाते हैं, कूद मारते हैं, ऊंची कूद मारते हैं तो आपको मिलने वाला कितना, टोटल 25 में 25 मिलेगा। फीमेल में भी सेम कहानी है, सिर्फ 1 फीट घटा दीजिए, नंबर सब सेम वही रहेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जो लोग 4 फीट 2 कूदने में असमर्थ हैं उन्हें वहीं से असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिला में अगर 3 फीट अगर नहीं कूद पाती हैं तो उन्हें भी क्या किया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आए महिलाओं के लिए। तो महिला अगर 3 फीट दौड़ मैंने कूद मारती हैं तो उनको मिलेगा कितना, 13 नंबर। 3 फीट 4 इंच रहता है तो मिलेगा उनको 17। 3 फीट 8 इंच रहता है तो उन्हें 21 नंबर मिलेगा। अगर उनका 4 फीट रहता है तो उनको टोटल जो है 25 में 25 नंबर मिलेंगे। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से। मैं तो कहूंगा जितने लोग बिहार पुलिस के लिए लगे हैं वो फिजिकल के लिए आज से ही लग जाए, क्योंकि ये अगर फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, तैयारी करना है, नौकरी लेनी है तो आपको फिजिकल के लिए आज से ही क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि बाकी जो रिटन के एग्जाम है, रिटन मैं आपको कराने वाला हूँ, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलने वाली है, ठीक है ना। और जो आपका रिटन एग्जाम है, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सारी चीज की फैसिलिटीज इनसे दी जाएगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ से आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए गोला फेंक जो होता है ये आपको टोटल 25 नंबर का होता है ना। सभी कोटि के लिए आपको 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है। कितने पाउंड का, 16 पाउंड का फेंकना होता है गोला। लगभग कितना फेंकना, लगभग क्या आपको 16 फीट ही फेंकना है। कितना फीट, 16 फीट ही फेंकना है। देखिए आप अगर 16 से 17 फीट के रेंज में फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। अगर 17 से ज्यादा यानी 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 नंबर दिए जाएंगे। 18 से ज्यादा 19 तक, ध्यान दीजिएगा, 18 प्लस 19 के बीच में जाता है तो आपको 17 नंबर दिए जाएंगे। 19 से 20 के बीच में आप फेंकते हैं, इससे ज्यादा फेंकते 19 से ज्यादा 20 के आसपास तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। और 20 फीट से ज्यादा आप फेंक रहे हो तो आपको टोटल 25 में 25 नंबर मिल जाने वाला है, 100% श्योर है। इसी प्रकार फीमेल का है,
तो फीमेल वाला भी समझ लेते हैं फीमेल का क्या है क्या नहीं है ना। तो देखिए एक बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा, 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो असफल घोषित कर दिया जाता है। महिलाओं को 12 फीट से अगर कम फेंकती हैं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक ना। इस बात को दिमाग में सेव कर लीजिएगा। ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए भी समझ लेते हैं, फीमेल के लिए समझ लेते हैं। 12 पाउंड का जो है गोला उनको फेंकना है, टोटल 12 पाउंड का गोला फेंकना है, 12 फीट फेंकना है, याद रखिएगा। अगर 12 फीट से 13 फीट के रेंज में फेंकती है तो 9 नंबर मिलेगा, 13 से 14 फीट के रेंज में आता है तो 13 नंबर, 14 से 15 में 17, 16 से 15 से 16 में 21। अगर 16 से ज्यादा फेंकती है, याद रखिएगा 16 से ज्यादा, तो उनको 25 में 25 मिलने वाला है। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। ये आपका गोला फेंकने का रेंज है ना। तो बात करते हैं आगे की, बात करें हम तो देखिए इसमें तरीके क्या है। अगर आप यहां समझ लीजिए रनिंग निकाल लेते हैं, दौड़ निकाल लेते हैं, तो आपको गोला फेंकने के लिए आपको बुलाया जाएगा, है ना। उसके बाद ऊंची कूद के लिए, हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। अगर बाय द वे आपका रनिंग में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई, आप नहीं पहुंच पाए रनिंग में, रनिंग अच्छे से नहीं निकाल पाए, तो आपको गोला के लिए नहीं बुलाया जाएगा और ना ही आपके लिए हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। और देखिए जो मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट जो होती है, मेधा सूची जो होती है, वो कैसे तैयार होगी उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि लिखित एग्जाम से, जो आपका लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम है, इस एग्जाम से कोई लेन देन नहीं है। जो भी मेरिट बनने वाली है वो मेरिट बनेगी आपके फिजिकल से बनेगी, याद रखिएगा। मेरिट जो बनने वाली है वो फिजिकल से बनने वाली है और इसी से आप लोग मेरिट लिस्ट में जाइएगा। इस बात को दिमाग में अच्छे से समझ लेना है। देखिए जहां तक मेडिकल टेस्ट की बात करें, मेडिकल एग्जाम की बात करें, तो मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, आपकी आंख की जांच होगी, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसकी टेस्ट होगी, जो श्रवण जो शक्ति है, सुनने की शक्ति जो उसकी जांच होगी, आप जो हकलाटे हो ना, हकलापन जो होता है उसकी भी जांच होगी। इन सब में योग पाए जाते हैं तो क्या होगा, इन सभी में योग पाया जाना अनिवार्य है, तब जाकर आपकी पूरी तरह से क्या होगी, मेडिकली आप फिट हो जाएंगे ना। तो बात करते हैं आगे। तो देखिए उसके बाद होता है चरित्र सत्यापन एवं पहचान, जिसे आप लोग सुने होंगे, जानते भी होंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बनता है, उसमें आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट का डिमांड होती है, तो इसका भी सत्यापन होगा, इसको भी वेरीफाई किया जाएगा कि आप कहां तक क्या है ना। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में आपका कोई हैंड तो नहीं है, लीगली नहीं है जुड़े हैं, इस सब सारी चीजों की जांच, सत्यापन, वेरिफिकेशन इसमें होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात करें डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वैध फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए, जिसमें मान लीजिए आपका, जिसमें आपका फोटो हो और वो वैलिड हो, किसी न किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्टिविटी से मतलब जुड़ा हो, उस चीज का एक फोटो आपको लगेगा। जन्म तिथि आपको लगेगा, उसमें प्रमाण पत्र के तौर पर आप 10वीं के अंक प्रमाण पत्र और मार्कशीट को दिखा सकते हैं। 12 का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लगेगा, 12 का मार्कशीट लगेगा, है ना। और जो SC/ST है उनके लिए जो सर्टिफिकेट होती है उसमें उसको वेरीफाई किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र हो गया, और आपका अस्थाई जिसे बोलते हैं, क्या निवास जिसे आप लोग बोलते हो, उसका प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ये आपके डिग्री में इन सारी चीजों को होना अनिवार्य है ना। इस बात को समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए बात समझते हैं, और ये जितनी बातें आप समझे अभी तक बहुत ही जानकारी लायक थी और आपको अच्छी लगी चैनल, आई मीन जो भी मैंने समझाया आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता रहा हूं कि इसमें आपकी बिहार पुलिस के लिए फ्री क्लास जो आपको दिया जाएगा, है ना। और देखिए क्लास का जब लेवल आप देखिएगा आपको खुद पता चल जाएगा हाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जबरदस्त होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
और चैनल को जितना से ज़्यादा अधिक हो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है।